जय हिंद। मैं रवीश कुमार परफेक्ट नॉलेज पॉइंट पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे कि प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें संभवतः 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग और डिकोडिंग वाले पार्ट चैप्टर से देखने को मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं कूट वाचन, कूट लेखन से कूट वाचन। हम लोग दोनों देखेंगे, कूट वाचन से कूट लेखन भी देखेंगे और कूट लेखन से कूट वाचन भी देखेंगे कैसे करते हैं। कहने का मतलब है कोडिंग से डिकोडिंग भी करेंगे और डिकोडिंग से कोडिंग भी करेंगे। इस सब का प्रयोग जो है मेनली रूप से किया जाता है जहाँ पे सैनिक अभ्यास वगैरह जो होता है। मान लीजिए कहीं पे अगर कोई मिशन, सैनिक मिशन चल रहा है, उसमें जो है अलग अलग सैनिक का जो कूट शब्द में उसका नाम यूज, उसका रियली नाम यूज नहीं करके उसका जो है कूट नेम यूज किया जाता है, ताकि मिशन को सफल किया जा सके। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से, यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे गए होंगे एसएससी वगैरह और भी एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पहले आज हम आप लोग को कुछ बेसिक बता देंगे कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा सके, ताकि आप लोग को जो भी क्वेश्चन आप आगे बनाए इस चैप्टर का, आप लोग को उसमें किसी भी प्रकार का परेशानी या दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आज का चैप्टर है कूट लेखन कूट वाचन। कहने का मतलब है इंग्लिश में उसको कहा जाता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका कि हम लोग आज पार्ट 1 चैप्टर लेकर के आए हैं और रीजनिंग का क्लास आज चौथा क्लास है रीजनिंग का। कूट लेखन का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको मिलता रहेगा। मतलब जो भी हम चैप्टर रीजनिंग क्लास का देंगे या किसी भी सब्जेक्ट का देंगे, वो उसका पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। कूट लेखन, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट जो होता है उसको ए से लेकर के जेड तक आपको उसका प्लेस वैल्यू जो है आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे वो भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे, ए से लेके जेड तक। आइए सबसे पहले देखिए, ए से लेके जेड तक में टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितना हो जाता है 26। कहने का मतलब है 26 को अल्फ़ाबेट है। इन 26 अल्फ़ाबेट को हमको प्लेस वैल्यू, सभी का प्लेस वैल्यू, जैसे कि प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, वो किस स्थान पर था, मतलब कितने नंबर पर। जैसे ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे। इसी तरह से हमको सभी का, इस दोनों के बीच जो भी है, उन सभी का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान याद रखना होगा एकदम कंठस्थ करके, ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और हमारा क्वेश्चन बनाने का स्पीड जो है वो काफ़ी तेज हो। 26 के 26 अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू जो है हमको याद करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है ई जो टी, क्या, ई जो टी, ई जो टी मतलब EJOTY, इजो टी। इसका होता क्या है, देखिए इजो टी। अब देखिए ई का कितना होता है, ई का हो जाता है 5, 5 5 का है। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 10, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 15, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 20, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 25। 26 में से हमको 5 को याद हो गया। कितना याद हो गया, 26 में से हमको 5 याद हो गया। कितना याद हो गया, 5 याद हो गया। कैसे, इजो टी, एक वर्ड याद रखना है इजो टी, उसी से हमको 5 याद हो जाएगा। अब सब जानता है 5 से पहले क्या होता है, 4, 4 3 2 और 1। 5 से पहले क्या होता है, 4 3 2 1। तो आप देखिए, एक किसका होता है, एक किसका होता है, ए का। 2 किसका होता है, बी का। 3 किसका होता है, सी का। 4 किसका होता है, डी का। 4 किसका होता है, डी का।
अब देखिए अब बच क्या जाता है, बच गया 6 के 5 तक हो गया, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ई। अब बच गया 6 से लेके 10 9 तक, कितना 6 से लेके 9 तक, 10 तो हो गया जे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 6 7 8 9। तो 6 होता है एफ का, किसका होता है एफ का, 7 किसका होता है एच, 7 होता है जी का, किसका होता है जी का, 8 एच का, 9 आई, आई 9। अगर आप ये नहीं समझ रहे तो हम एक तरीका और बताएंगे, देखिए एक तरीका हम और बताएंगे आपको। 9 कैसे याद रखना, 9 9 9 आई, आई आता है 9 में 9। 8 कैसे, अब देखिए अगर ये एच है, इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये 8 हो गया। ये मान लीजिए एच था, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, ऊपर से भी घेर देंगे नीचे से, ये 8 दिख रहा है, एच किसका होता है 8 का होता है, किसका होता है 8 का होता है। अब देखिए 6 होता है एफ का, एफ है 6, अगर हम इसको उल्टा करके ऐसे लिख दें और इसको ऐसे घेर देंगे तो ये 6 बन जाता है, ये 6 बन जाता है। तो इससे याद रखना है हमको 6, क्या 6। अब 9 हो ही गया आई और 10 हो गया जे का। अब याद रखना 11 12 13 14, कितना 14। तो 11 होता है के का, के का कैसे याद रखेंगे, के का 11 होता है, देखिए 1 1 1 1 11 होता है, 1 1 1 1 मतलब एक एक, एक इधर गया एक इधर गया तो 11 मतलब के 11। 12 एल, 12 12 12 12 में एल आता है, आपको याद रखना एल से 12, क्या एल से 12। 13 मतलब 13, 13 में देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये दिख रहा है ना, एक पा देंगे 13 हो जाएगा, एम 13, एम कितना 13। 14 14 14, ये देखिए एन, ये आपको अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इसको उल्टा दें तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ये 14 4 की तरह दिख रहा है, 4 तो होगा नहीं एन का, 4 का 4 किसका होता है डी का होता है, किसका होगा ये 14 का होगा, एन 14। अब आगे आपको याद रखना है 16 17 18 19, 16 17 18 19। तो पीक होता है 16, किसका होता है पी का 16। 17 किसका होता है क्यू का होता है 17, किसका होता है क्यू का। 18 किसका होता है आर का होता है 18, किसका आर का होता है 18। 19 किसका होता है एस का होता है 19, किसका होता है एस का होता है 19। अब 20 तो हो ही गया टी। अब याद रखना है क्या 21 22 23 24 25, क्या 21 22 23 24 तक ही याद रखना है, 24 क्या 24। अब देखिए 21 यू, क्या यू, यहाँ देखिए 1 2 1 1 2 1 1 2 1 मतलब 2 1 2 1 है 21। अब देखिए भी 1 2 2 है 2 है मतलब 22 23 मतलब डब्लू 24 एक्स का डब्लू, सॉरी एक्स का 24। अब 25 तो यहाँ से याद हो ही गया। और दो ऐसा है जो कि सबको याद रहता है, कौन कौन सा, तो ए और जेड, जेड का 26 ए का 1, ये तो सभी जानता है। 5 का यहाँ से हो गया ई जो टी, ई का 5 जे का 10 ओ का 15 टी का 20 वाई का 25। तो 5 2 7 को याद हो गया, जो बच गया उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, 2 का बी, 3 का सी, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, 23 का डब्लू, 24 का एक्स, 25 का वाई, 26 का जेड। इस तरह से आपको कंठस्थ करके मुंह पे याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको आपकी स्पीड जो है क्वेश्चन बनाने तक वो तीव्र रहे, वो कैसा रहे तीव्र रहे। अब देखिए ये तो हो गया आरोही क्रम, मतलब बाएं से दाएं, इधर से हम इधर की तरह जा रहे थे। अगर आपको इधर से इधर पूछे
तो आपको उल्टा याद रखना है। कैसे? जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24, डब्लू का 23, भी का 22, यू का 21। इस तरह से आपको याद रखना है उल्टा। आपको सीधा के बेस पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है और उल्टा के आधार पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसका विपरीत। विपरीत कहने का मतलब है कि दो गो कोई अल्फ़ाबेट लेंगे, उसका योग जो है 27 होगा, उसी को बोलते हैं एक दूसरे का विपरीत। कैसे? मान लीजिए जैसे ए है और जेड, ए जो है जेड का विपरीत है और जेड जो है ए का विपरीत है। कैसे? ये 1 होता है और ये 26 होता है। इस दोनों के प्लेस वैल्यू को अगर हम दोनों एक दूसरे में ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 27। कितना हो जाता है? 27। जब दो अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को ऐड किया दिया जाता है 27 पर जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थान पर होते हैं। जैसे एक जेड का 26। इस तरह से हम देखते हैं किसका क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं विपरीत अक्षर वाले। क्या? विपरीत अक्षर वाले। विपरीत अक्षर मतलब कहने का मतलब है वैसे दो अल्फ़ाबेट को उठाएंगे, वैसे दो लेटर को उठाएंगे जिसके प्लेस वैल्यू को जो आपस में जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए? 27 पूर्णा चाहिए। जैसे देखिए, 26 मतलब ए और जेड एक दूसरे के विपरीत है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा? जेड, और जेड का विपरीत ए। बी का विपरीत वाई और वाई का विपरीत बी हो जाएगा। सी का विपरीत हो जाएगा एक्स और एक्स का विपरीत हो जाएगा सी। डी का विपरीत हो जाएगा डब्लू और डब्लू का विपरीत हो जाएगा डी। ई का विपरीत हो जाएगा भी का विपरीत हो जाएगा ये ई। एफ का विपरीत यू का विपरीत एफ, जी का विपरीत टी और टी का विपरीत जी। आप देख सकते हैं जिसका भी विपरीत है उस दोनों के प्लेस वैल्यू को जोड़ने में हमें कितना मिलता है? हमें हमेशा 27 मिलता है। कैसे? जी का 7 और टी का 20। अगर दोनों को जोड़ देते हैं 20 7 कितना होता है? 27। एच का एस विपरीत होता है और एस का विपरीत होता है एच। आई का आर हो जाता है और आर का हो जाता है आई। जे का उसी प्रकार से क्यू हो जाता है और क्यू का जे। के का पी, पी का के, एल का ओ का एल, एम का एन का एम। कुल इस तरह से 26 का आधा 13 मतलब 13 विपरीत शब्द होते हैं एक दूसरे के। टोटल मिलाकर के 26 हो जाता है। इस प्रकार से हमको इतना याद रखना है, सिर्फ हमको इतना याद रखना है, वो भी कंठस्थ में। आपको ज्यों ही अगर कोई वर्ड या लेटर दिया जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया गया पी, आपको झट से बोलना है इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? 16। आपको दे दिया क्यू, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? 17। आपको दे दिया डब्लू, कैसा दिख रहा है? 22। 3 की जगह इसका 23। आपको दे दिया एक्स, ये कैसा कितना होता है? 24। आपको दे दिया जी, ये कितना होता है? 7। आपको दे दिया के, ये कितना होता है? 11। ज्यों ही आपको आपके सामने कोई लेटर आए उसका प्लेस वैल्यू फट से आपको अपने दिमाग में लाना है। और प्लेस वैल्यू आप जब हिसाब को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं, तो आप प्लेस वैल्यू वहाँ पे पहले आप जरूर लिखें। जब आप करीबन 150 क्वेश्चन हल कर चुके होते हैं, आपका स्पीड और एक्सपीरियंस बन चुका होता है, तो आप उस टाइम अगर प्लेस वैल्यू नहीं भी लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शुरुआती में क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको प्लेस वैल्यू लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। भले ही थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की गति धीमी रहेगी, लेकिन आपको बनाने में पूरी समझ आएगा। तो अब हम चलते हैं इसके आधार पे जो जितने भी क्वेश्चन बनता है या जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछा गया है उसको देखते हैं। तो अब चलते हैं हम कोडिंग और डिकोडिंग वाले चैप्टर पे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्ष विगत वर्षों में पूछा गया उस सब को हम एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप पहली बार क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल धीरे से सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो वर्ड है उस वर्ड में जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू सभी का लिख डालिए। उसके बाद आप उसमें पैटर्न ढूंढिए कि क्या पैटर्न बना करके ये डिकोडिंग को कोडिंग किया है, मतलब इस वर्ड को इस कोड में किया है। आपको जो है इस वाले चैप्टर में करीबन 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे इधर देखिए अभी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो है हम क्वेश्चन में दिया हुआ लेटर की संख्या जो है बराबर है।
आपको ऐसा भी मिल सकता है कि लेफ्ट साइड कम होगा, राइट साइड ज़्यादा होगा, राइट साइड कम होगा और लेफ्ट साइड ज़्यादा होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको उसमें पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न किस बेस पे चल रहा है। जैसा पैटर्न ऊपर वाले संकेत में दिया हुआ रहेगा, अप्लाई किया हुआ रहेगा, वही आपको पैटर्न अप्लाई करना है क्वेश्चन को हल करते समय। तो आपको लेटर बाय लेटर भी मिल सकता है, लेटर बाय नंबर भी मिल सकता है, लेटर बाय वर्ड भी मिल सकता है, वर्ड बाय लेटर, वर्ड बाय नंबर, वर्ड बाय वर्ड। इस प्रकार के ढेर सारे टाइप आपको इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम चलते हैं बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। गौर से देखिएगा कि हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हल करने के लिए इस सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? टी का तो 20 होता है, ओ का कितना होता है? तो 15 होता है, आर का कितना होता है? 18 होता है, सी का कितना होता है? 3 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9, डी का 4, एस का 19, एन का 14, एस का 19। आपको प्लेस वैल्यू हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको मुंह पे कंठस्थ याद रखना है, ताकि ज्यों ही आपको क्वेश्चन दिखे फटाफट प्लेस वैल्यू आप के दिमाग में चलना है। पी का 16 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है और आई का 9 होता है, एन का 14 होता है और के का 11 होता है। अब देखिए ऊपर में आपको 2 संकेत दे चुका है सवाल में, और जो पैटर्न इस दोनों में लागू किया गया है वही पैटर्न आपको इसमें भी लागू करना पड़ेगा। हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि आप रीजनिंग को जितना ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा। देखिए हमको पहले पैटर्न ढूंढना है। ये 20, 15, 18, 3, 8, 9, 4, 19, 14, 19, 16, 9, 19, 20, 1, 2, 21, 20, 8, 15। इसका लोचा क्या मतलब, ये इसमें क्या पैटर्न बैठा गया, क्या वृद्धि या कमी किया गया जिससे कि इधर इससे ये मिला और इससे ये मिला। अब देखिए 20 से 9 सीधा में नहीं जा रहा है, इतना का डिफरेंट नहीं होता है, मेनली 5 से 6 तक का डिफरेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ही मिलता है। अब देखिए अगर हम उल्टा चलते हैं 8 से 9, 3 से 4, 18 से 19, 15 से 14, 20 से 19। हाँ इसमें जो है एक एक कहीं एक का वृद्धि हो रहा है, कहीं एक का कमी हो रहा है। कहाँ पे देखिए 8 से 9, 3 से 4, 18 से 19, मतलब ये 3 को जो है इसमें जो है एक एक की वृद्धि किया गया। क्या एक एक की वृद्धि किया गया तब जाके इधर ये मिला। अब देखिए और ये 2 जो है 15 से 14, 20 से 19, इसमें जो है एक की कमी किया गया है। क्या एक का कमी किया गया है। तो हमको इधर भी देख लेते हैं। अब 1 से 2, 20 से 21, 19 से 20, और यहाँ पर देखिए आप एक की वृद्धि किया गया 3 गो में। और इधर देखिए 9 से 8, 16 से 15, इसमें भी 2 की 2 में एक का जो है कमी किया गया। क्या एक का कमी किया गया है। तो हम अब जो ये 2 संकेत हमको ऊपर मिल गया, ये जो हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे इसको भी हम इसी पैटर्न पे बनाएंगे। क्या करेंगे, इस 3 वाले में एक एक की वृद्धि कर देना है और इस 2 वाले में एक एक की कमी कर देना है। कैसे देखिए 11 है, 11 में एक की अगर हम वृद्धि करते हैं कितना हो जाता है 12, इधर से लिखेंगे जैसे ये 1 के से 2, 8 से 9 लिखा है। 14 में अगर हम 1 से वृद्धि कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 9 में अगर हम 1 से वृद्धि कर देते हैं 10 हो जाता है। अब देखिए एक की कमी करना 2 वाले में, 12 है, 12 में 1 की कमी करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 2 है, 2 में 1 की कमी करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब सबका प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, इसका लिख दीजिए किस स्थान पे कौन आता है। 12 का स्थान पे क्या आता है एल, तो एल ओ, 15 का स्थान पे ओ, 10 का स्थान पे जे, 11 का स्थान पे के, 1 के स्थान पर ए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया एल ओ जे के ए। क्या एल ओ जे के ए। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्या ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप पहली बार हिसाब को बना रहे हैं या
आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया प्लेस वैल्यू लिख करके बनाएं। अब देखिए, इस हिसाब को सॉल्व करते समय हमको इसका कोई ज़रूरत भी नहीं था। क्यों? हम यहाँ से पैटर्न ढूंढ चुके हैं। क्या? यहाँ से पैटर्न ढूंढ चुके हैं। 3 में 1 की वृद्धि होगी और 2 में 1 की कमी होगी। इसका कोई ज़रूरत था? अगर हम जब 150 क्वेश्चन हल कर चुके होंगे तो इस प्रकार की दुविधा को हमको नहीं लेना। ये एक प्रकार का टाइम वेस्ट करने के लिए हो गया। इससे पैटर्न मिला, बस इसमें अप्लाई करना, इसकी कोई ज़रूरत पड़ा नहीं। सेम पैटर्न था, इसलिए इसको अगर हम नहीं भी लेते फिर भी हमारा ये हिसाब बन जाता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन होता है लेसन को इसने कोडिंग किया है। कोड में लिखा है NGUQML। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। लेसन को इसने कोडिंग किया है NGUQML। तो पजल को भी उसी प्रकार से हमको कोडिंग करना है। तो सबसे पहले हम इस सब का प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। L का 12, 5, 19, 19, 15, 14, 14, 7, 21, 17, 13, 12, 16, 21, 26, 26, 12, 5। अब हमको पैटर्न ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पैटर्न। 12 और 14 का लोचा क्या है? देखिए, 2 की वृद्धि हो रहा है। क्या? 2 की वृद्धि। 12 2 14, 5 2 7, 19 2 21, 19। ये 3 में देखिए 2 की वृद्धि हो रहा है। क्या? 2 की वृद्धि हो रहा है। अब देखिए, 19 से 17 मतलब 2 घट गया, 15 से 13, 14 से 12। इस 3 में जो है 2 की कमी हो रहा है। सीधे में देख लीजिए, उल्टा जाने की जरूरत नहीं है, पहले सीधे में अप्लाई करते हैं। 2 की वृद्धि हो रहा है, 12 से 14, 5 से 7, 19 से 21, 2 की वृद्धि हो गया। अब इस 3 में जो है 19 से 17, 15 से 13, 14 से 12 मतलब 2 की कमी हो रहा है। तो हमको भी नीचे वाले क्वेश्चन में जो है इसमें 2 की वृद्धि करना है 3 में, और इसमें 2 की कमी करना है 3 में। 16 2 कितना होता है? 18, 21 2 कितना होता है? 23, और 26 2 कितना होता है? 26 के बाद 27, 28, तो मतलब 1 और 2। तो हम लिख सकते हैं 28, 28 या बी लिख सकते हैं आप। 28 या 2 भी लिख सकते हैं। और देखिए, उसके बाद 3 में कमी करना है 2 2 का। 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 24, 12 में से 2 जाएगा 10, और 5 में से 2 जाएगा 3। तो अब प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, आप उसका मान लिख लीजिए कितना, किसका कौन होता है। R होता है 18 का, ये W होता है 23 का, 2 या 28 का कितना होता है? B होता है, 24 का X होता है, 10 का J होता है, 3 का C होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर। इस ऑप्शन में देख रहा है RWX JC, RWX JC ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है वो पूछा गया था FCI असिस्टेंट 2015 में। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।